हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर ऑफ यूनिवर्स। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी ब्यूटीफुल चीज़ है हमारे लाइफ्स में। अगर हम इसे समझ पाएंगे और फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए हम लोगों के लाइफ्स बहुत ब्यूटीफुल होंगे। वो इसलिए क्योंकि हमारे प्रॉब्लम्स का जड़ है हमारा सोच। जैसे कि अगर हम कोई चीज कोई काम करना शुरू कर दिए, लेकिन उसके बाद शुरू करने के बाद हमारे माइंड में जो नेगेटिव थिंकिंग्स है, नेगेटिव थॉट्स है कि ये काम होगा या नहीं, अगर ये ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर ये काम नहीं हुआ तो क्या होगा। हाँ, एक आध बार सोचेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर जब आप बार बार यही चीज को अपने मन में दोहराते हो या किसी के साथ बार बार यही चीज के बारे में डिस्कस करते हो तो वही चीज वो रियलिटी बन जाती है। तो इसीलिए आप जो भी बोलते हो या जो भी सोचते हो वो बहुत संभाल के करना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा, आप जो भी कहते हो सोचते हो आप उसे यूनिवर्स से अट्रैक्ट कर रहे हो। वेन एवर यू आर स्पीकिंग, मतलब जब भी आप कुछ बोलते हो, ऐसा मत सोचो कि वो जस्ट एक वर्ड्स है, नहीं। ईच एंड एवरी वर्ड यूनिवर्स में जा रहा है एंड वो वर्ड्स एक रिएक्शन के रूप में आपके पास जरूर आएगा। तो ऐसे में हम लोग इस चीज को, इस ब्यूटीफुल चीज को कुछ अच्छे वे में क्यों नहीं यूज कर सकते हैं। हम लोग ऐसे भी तो यूज कर सकते हैं इस चीज को। हमेशा पॉजिटिव रहना, हमेशा शुभ शुभ बोलना, हमेशा हम लोग जब किसी से बात करते हैं तो सोच समझ के बात करना, ये सब अगर हम फॉलो करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिकॉज सारे प्रॉब्लम्स का जड़, जैसे मैंने कहा, वो हमारे सोच में है, हमारे बातों में है, हमारे एटीट्यूड में है। जो भी सोच के कारण, जो भी आपका एटीट्यूड के कारण, एक जो आप अपने अंदर एक दुनिया बना के रखते हो, वही दुनिया बाहर रिफ्लेक्ट होगा। सेम ऐसे ही दुनिया आपको आपके लिए मिलेगा। तो इसलिए आप पहले आपके अंदर जो दुनिया है उसे आपको खूबसूरत करना है। उसके बाद ऑटोमेटिकली जो बाहर की दुनिया आपको मिलेगी एज अ मिरर, जो भी आप डेली में जो भी चीजें देखते हैं, जिससे भी मिलते हैं, जो भी चीजें आपके साथ हो रही है, फिर वो बहुत ब्यूटीफुली होगी, क्योंकि पहले वो ब्यूटीफुल चीज आपने आपके अंदर, आपके सोच के कारण, आपके माइंडसेट के कारण आपने बनाया है। इस बात को अगर आप समझ गए तो फिर उसके बाद आपकी जिंदगी इतनी खूबसूरत रहेगी और कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं रहेगा। हाँ, अब बहुत लोग ये पूछते हैं कि हमारे लाइफ्स में हम जो भी विशेस को मैनिफेस्ट करते हैं वो नहीं हो रहा है। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि एक आपका माइंड उस पे फोकस नहीं है, या तो स्टेबल नहीं है। स्टेबल नहीं है का मतलब यहाँ पे मेरा ये मतलब है, सपोज आप एक पल पे ये सोच रहे कि ये मेरा काम हो गया, मैंने ये काम कर दिया, ये ब्यूटीफुल चीज, ये मेरा विश पूरा हो गया, लेकिन अगले ही पल थोड़े देर के बाद फिर आप उसी के बारे में सोच रहे हो, उसी के बारे में चिंता कर रहे हो। अगर नहीं हुआ तो, अगर ये मेरा टेक्निक काम नहीं कर रहा है तो क्या होगा। जब आप इस तरीके से सोचोगे तो आपके जो नेगेटिव वाइब्रेशंस, नेगेटिव एनर्जीज जो क्रिएट होकर आप यूनिवर्स में भेज रहे हो, उससे क्या होगा, जो भी एक अच्छा वाइब्रेशंस यूनिवर्स आपको दे रहा है, वो वाइब्रेशंस, वो नेगेटिव वाइब्रेशंस वो अच्छे वाइब्रेशंस को रोक देता है। तो इसलिए हमेशा जब आप एक चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी टेक्निक आप यूज कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन हो सकता है, स्क्रिप्टिंग हो सकता है, ग्रैटिट्यूड हो सकता है, जो भी टेक्निक आप यूज कर रहे हो, आपको उसके ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए। आपको खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए। जो चीज आप यूनिवर्स से मांग रहे हो, जो चीज आप यूनिवर्स से एक्सपेक्ट कर रहे हो, उससे पहले आपको खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हाँ, ये विश के लिए मैं काबिल हूँ, या ये विश मेरे लिए काबिल है, ये बिल्कुल, और ये विश मेरे लिए कितना ज़रूरी है, ये सारे चीज़ों का भी बहुत कंसिडरेशन होता है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि बस हाँ ये विश मैंने मांग लिया, बस ऐसे नहीं। ये बिल्कुल मायने रखता है कि वो विश आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है।
जब कोई विश आपके लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप बस एक नाम के वास्ते, एक नेम सेक के लिए आपने वो विश को मांग लिया और मैनिफेस्ट कर रहे हो वो विश को, तो शायद ये नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका अवचेतन मन को, मतलब आपका सबकॉन्शियस मन को बिल्कुल पता है कि ये आपके लिए ज़रूरत नहीं है। आप एक्चुअल में इसकी इच्छा नहीं रखते हो, जस्ट एक फैंसी के लिए, बस आप उसको एक फैंसी करते हो, इसलिए वो चीज़ आपको चाहिए, लेकिन आपको ये चीज़ ज़रूरत नहीं है। ऐसे टाइम पे भी ये मैनिफेस्ट नहीं होगा। हाँ, अगर वो फैंसी वाली भी चीज़ हो, मे बी आपको वो ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, फिर आपको उतना ही श्रद्धा से मैनिफेस्ट करना है, उतना ही फोकस के साथ। जब आप उस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको उसके ऊपर 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या। अगर ये मेरे, आपको ऐसे फील करना है कि ये मेरे लाइफ में है, ऑलरेडी यू शुड फील लाइक दैट कि ये चीज मेरे लाइफ में एग्जिस्ट करती है, और उसी हैप्पीनेस के साथ आपको डे गुजारना है, तभी आपको वो चीज मैनिफेस्ट होगा। आपने सुबह मैनिफेस्ट किया खुशी खुशी, और दोपहर होते ही आपका एनर्जी लो हो गया, होता है बहुत लोगों के साथ, एनर्जी लो हो जाता है, लेकिन आपको फिर से पुश करना है। आपको सोचना है, नहीं ये बिल्कुल हो गया है मेरे लाइफ में, होगा नहीं होगा। यूनिवर्स कभी फ्यूचर के चीज़ों को, फ्यूचर सेंटेंसेस को, फ्यूचर टेंसेस को नहीं समझता है। आपको ऐसे बोलना है कि ये हो गया है मेरे लाइफ में, ये चीज़ मेरे पास है। अगर आप इस माइंडसेट के साथ कोई भी विश को मैनिफेस्ट करते हो, तो वो बिल्कुल होगा, भले वो कौन सा भी टेक्निक हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो आपके विश को पूरा करने में हेल्प करेगा। सो ये वाले टेक्निक्स मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक आप बिल्कुल याद रखना, मैंने जो भी कहा है मैनिफेस्ट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, वो आपको बिल्कुल याद रखना है। आपको नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। ओके, सो मेरे नेक्स्ट वीडियो तक वेट करना, एंड आई होप तब तक आप आपके विशेस को सक्सेसफुली मैनिफेस्ट करते रहोगे। थैंक यू।